तमाम ग्रुप मेंबर्स को, दोस्तों को खुशामदीद। काफ़ी टाइम से दोस्तों का इसरार था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, ख़ासतौर पे पीएचडी पोस्ट पे या इवन के सीटी, डीएम, पीटी पोस्ट पे भी 15 तक, और बल्कि जो अभी नए अपीयर होंगे फर्स्ट टाइम फ्रेश बीएससी, उनकी तरफ से भी काफ़ी टाइम से दोस्तों की डिमांड के लिए या इसरार था कि आप ग्रुप बनाएँ, हमें थोड़ा गाइड कर लें या मामदद कर लें तैयारी के सिलसिले में। पहले तो मैंने इस तरह का स्टेप नहीं लिया, क्योंकि एक तो कन्फर्म नहीं था एडवर्टाइज़मेंट के हवाले से, जो खबरों की हद तक बात थी। तो खैर अब कन्फर्म हो गया, तो मैंने ग्रुप बना के उसका लिंक मुतल्लिका ग्रुप्स में एजुकेशन की शेयर कर दिया। अब मैं काम की बात पे आता हूँ डायरेक्ट टू द पॉइंट, ताकि मैसेज लंबा भी ना हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मटेरियल है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं कि हमें मटेरियल दें या मवाद दें, हम तैयारी शुरू करें। देखिए, मटेरियल तो इतना ज़्यादा है कि मैं शेयर करूँगा तो शायद आपके मोबाइल की मेमोरी ही फुल हो जाएगी, मज़ीद जगह ही नहीं रहेगी। लेकिन वो मटेरियल किस हद तक कितना काम का है, नहीं, वो जानना लाज़मी है। मैंने पहला ग्रुप, जो दोस्त शुरू से ऐड है पहले ग्रुप में, वो ओपन किया कुछ टाइम के लिए। उसमें धड़ाधड़ इतना मटेरियल शेयर हुआ, यानी हर कोई अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें भी थी जो, यानी पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें थी, पंजाब से केपीके से रिलेटेड भी नहीं थी, वो भी शेयर हुई हुई थी। जिसको जो चीज़ मिली है, जनरल नॉलेज की पीडीएफ में कोई गाइड मिली है, सब ने शेयर की हुई थी। लेकिन अब देखिए, इस मटेरियल ने क्या किया कि इसने खासतौर पे जो नए दोस्त हैं, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक-ठाक परेशानी बना दी या उनको कन्फ्यूज़ कर दिया। कि भाई हम कौन-सी चीज़ अब तैयार करें, कौन-सी छोड़ें, कौन से काम की है, नहीं है, कहाँ से आएगा और इतना मटेरियल तैयार कैसे करें, सबसे पहली चीज़ ये। तो देखें, ये पहली चीज़ ये है कि आप सीएसएस या पीएमएस की तैयारी नहीं कर रहे कि आप कुछ भी आ जाएगा कहीं से भी और आपने तैयारी करनी है, समझना है या रट्टा लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर हम पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या सीटी की कर रहे हैं, एसएसटी की कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल तक 9-10 तक, तो आपसे वही चीज़ पूछी जाएगी जो आपने जाके पढ़ाना है, सही है? तो अब मैंने उसमें ऐसे एमसीक्यूज़ भी देखे जो जनरल नॉलेज में क्रिकेट के एमसीक्यूज़ भी थे, कि फलाँ क्रिकेटर की कितनी सेंचुरीज़ हैं। देखें, ये चीज़ें अब आपने क्रिकेट का ना सब्जेक्ट पढ़ाना है ना आपसे पूछा जाएगा। उसमें 95% चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड ही नहीं थी। रिलेटेड नहीं थी तो काम की नहीं थी, सही है? तो खामख़ा अपने लिए स्ट्रेस बनाने वाली बात है, मटेरियल जमा करके, और वो ना आप तैयार पूरी ज़िंदगी भी नहीं कर सकते। 95% चीज़ें उसमें काम की होती भी नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरा ईटा ईटा का भी एक्सपीरियंस है, एनटीएस का भी है, मैं आपको बताता हूँ ईटा वाले कहाँ से देते हैं, एनटीएस वाले कहाँ से देते हैं, कोर्स से देते हैं, कोर्स से बाद से देते हैं तो कहाँ से देते हैं अगर। तो इसलिए एक पहली मेरा मशवरा ये है कि मटेरियल को तो बिल्कुल साइड पे करें फिलहाल। अच्छा, पास पेपर भी दोस्तों ने शेयर किए हुए थे। पास पेपर अच्छी चीज़ है, काम के होते हैं, लेकिन उसमें आपने 2 चीज़ें समझनी है। एक तो ये है कि ईटा वाले आखिरी पास पेपर ईटा ने लिया था, उससे पहले एनटीएस लेता रहा है और अभी ईटा ही ले रहे हैं, सही है? तो ये मुखालिफ या चले मुख्तलिफ कह लें, टेस्टिंग एजेंसी से आप एक-दूसरे को उतना फॉलो नहीं करते तरीक़ाकार में या पैटर्न में, सही है? तो पास पेपर फिर 2015-16 के भी दोस्तों ने शेयर किए हुए थे, 15-16 का कोर्स और था, अभी और है, सिलेबस भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। तो इसलिए खैर, पास पेपर कौन से काम के हैं या नहीं, वो तो मैं आपको बता दूँगा, सही है? मटीरियल को तो बिल्कुल साइड पे कर दें, अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये, बिल्कुल खाली ज़हन होके, हमने पहला काम ये करना है, या जो दोस्त आगे चलेंगे, मैंने किस तरह लेके चलना है, वो ये है कि सबसे पहले कंपोज़िशन समझनी है आपने। वो अपडेट हो गई है, मैंने शेयर भी की है। कंपोज़िशन समझना सबसे लाज़मी चीज़ है, सही है? उसमें मिसाल के तौर पे एसएसटी है, सही है? एसएसटी में आप उठाएँ तो उसमें लिखा हुआ है एसएसटी, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट 60%। अब 60% और नीचे दोबारा इंग्लिश के लिखा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, इस तरह करके 5%। अब 60% का क्या मतलब है, 5% का क्या मतलब है, ये समझना बहुत लाज़मी है। ये ना हो, क्योंकि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और ऐसा होता है दोस्तों के साथ कि 60% की तैयारी 5% से कर रहे होते हैं और 5% की 60% से कर रहे होते हैं। ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और यानी कि 60% हो सकता है ईज़ी हो, लेकिन उस पे आप 5% पे इतना टाइम दे दें, 60% पे थोड़ा टाइम दें, तो ये बहुत बड़ा असर डालेगा आपके रिज़ल्ट पे। इसलिए आपने सबसे पहली चीज़ समझनी है कि भाई ये 60% का क्या मतलब है, कहाँ से आएगा, 5% का क्या मतलब है, 30% पोर्शन है किसी सब्जेक्ट का, उसका क्या मतलब है, कि इसको कितना टाइम देना है, सही है? और खैर, ये सबसे पहले समझना है। फिर दूसरा काम हमने क्या करना है, सिलेबस। ये तो परसेंटेज होगी। सिलेबस का मतलब है कि कहाँ से आएगा, कोर्स से आएगा, आउट ऑफ कोर्स आएगा, बुक से आएगा, और कौन-सी क्लास की बुक से कितना आएगा। ये चीज़, इस हवाले से मैं क्या कर सकता हूँ, इस हवाले से मैं ये कर सकता हूँ कि देखिए, मेरे पास 4th से लेके 10th तक, इवन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की सारी बुक्स इस टाइम पड़ी हुई हैं। मैंने कल और आज टाइम निकाल के वो एक जगह की हैं, सारे सेट्स बनाए हैं। यानी कि 60-70 शायद वो बुक्स बन जाएँगी, 4 सब्जेक्ट की, मिला के ओवरऑल, सही है? तो अब मेरे पास पास पेपर भी हैं। मैंने इस पे पास पेपर पे और सिलेबस पे इतना ज़्यादा काम किया हुआ है, जो दोस्त मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्हें पता है आखिरी जो ईटा के जो टेस्ट हुए थे, जितने कैडर के लिए अप्लाई किया था, उसमें पहला काम टेस्ट के बाद मैं आके यही करता था कि अपनी मेमोरी की बेस पे जो एमसीक्यूज़, क्योंकि साथ वो क्वेश्चन पेपर तो होता नहीं है, वो मैं याद करके लिख लेता था, और फिर जो नहीं भी मिलते थे, इधर-उधर से नेट पे शेयर हो जाते हैं। तो वो पहला काम मैं ये करता था कि ये पेपर कहाँ से बना है। उसमें मैंने इतना काम किया हुआ है कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, यानी कि ईटा के 100 एमसीक्यूज़ हैं किसी सब्जेक्ट के। तो उसमें मैं आपको इवन कितना ही बता सकता हूँ कि कौन से एमसीक्यूज़ उन्होंने कौन सी बुक की, कौन सी क्लास की, कौन सी बुक के, कौन से चैप्टर की, कौन सी लाइन से लिया हुआ है। इतना भी मैंने उसको मार्क किया हुआ है, सही है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। इतनी, यानी मैंने इतना उस पे उसको खंगाला है या उस पे मेहनत की है, सही है। तो सिलेबस का मसला तो आपका इस तरह हल हो जाएगा, सिलेबस और कंपोज़िशन का, सही है। मैंने आपको आप इस चीज़ में पढ़ेंगे तो शायद आपकी तैयारी 2 महीने तो इसी में निकल जाएँगे और तैयारी फिर आपकी साइड पे रह जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है।
और इसमें इतनी मेहनत की हुई है कि सिलेबस का और कंपोज़िशन का मसला तो मैंने आपको बताया कि इवन कि मैं आपको ये भी बता दूँगा कि ईटा का जो आखिरी साल का पेपर है, कोई भी उठा लें, उसका कौन से एमसीक्यूज़, कौन-सी बुक के कौन से चैप्टर की कौन-सी लाइन से लिया हुआ है, मैंने उसको मार्क किया हुआ है, सही है। तो बहरहाल कंपोज़िशन और सिलेबस सबसे पहले हमने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ आपकी आपने समझ ली, आपका ये मसला हल हो गया कंपोज़िशन का और सिलेबस का, तो आप समझें कि आपने 90% पेपर पास कर लिया, सही है। अच्छा, अब मेरा मकसद क्या है या कैसे लेके चलना है, हमने पहले तो ये 2 काम करने हैं, सही है। उसके बाद जो है, अब हमने वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले हमने ऑनलाइन सेशन करना है, सही है। जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे, ऑनलाइन सेशन में ये होगा कि अभी तो हम ग्रुप में ये एक तरफ़ा बात हो रही है ना, मसला ये है कि ग्रुप में ओपन करूँगा, क्लोज़ करना मजबूरी है कि एक तो मैसेज इतने आएँगे कि दोस्त तंग भी होते हैं और दूसरा काम की चीज़ बिल्कुल रह जाएगी ऊपर कहीं। ऑनलाइन सेशन में ये होगा कि दो तरफ़ा होगा, आपकी तरफ से भी सवाल होंगे, सही है। वहाँ पे इंशाल्लाह बिल्कुल खुल के बात करेंगे और जो भी कन्फ्यूज़न हुई, वो सारी दूर हो जाएगी। तो सेशन कब होगा? कल इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं, टाइम मर्ज़ी से मशवरे से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हुआ मुनासिब टाइम और मीट पे करने हैं, ज़ूम पे करने हैं, वो भी मैं पोल बना लूँगा, ज़्यादा दोस्तों की जो राय हुई उस पे कर लेंगे। एक तो ऑनलाइन सेशन करना है, दूसरा फिज़िकल क्लासेस के हवाले से कुछ दोस्त कह रहे थे कि फिज़िकल क्लासेस भी होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ़ मंसरा की हद तक पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि मैं खुद मंसरा से हूँ। अभी प्रभात वाले या इर्द-गिर्द वाले भी मंसरा आ सकें तो उनके लिए हो सकती है, वरना बाकी जो सूबा है उसमें जहाँ से भी दोस्त जुड़े हुए हैं इस टाइम, वो उनके लिए फिर ऑनलाइन ही सिलसिला हो सकता है, तो ये हो गया, सही है। तो बहरहाल मेरा जो मकसद है वो ये है कि जितने भी दोस्त आएँ देखें अब सीधी सिंपल बात है ना कि मैं ये नहीं कह सकता इस टाइम 3000 प्लस मेंबर हैं उसमें से यकीनन 1500 1500 1600 तो मंसेरा से होंगे। अब मंसेरा की कितनी पोस्टें हैं वो हैं इस टाइम पीएचडी सीटी सारी मिला के हो सकता है 200 250 हों। अब 1500 बंदों को मैं कहूँ कि आप सारे ही हो जाएँगे ये हमदर्दी की हद तक तो ठीक है, तसल्ली देने की हद तक, लेकिन फैक्ट ऐसे नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, सही है। मेरा मकसद ये है कि सिर्फ सीरियस लोग हों, सही है, आखिर में और मेरे पास अगर मिसाल के तौर पे 2 250 बंदा है मनसर से तैयारी करने वाला तो मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि वही 200 250 सिलेक्ट हो जाए, सही है। उसके लिए मेहनत भी होगी, सारा कुछ होगा, सही है। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि सीरियस हों। अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उन्होंने सारी किताबें पढ़ी हुई हों, सारा कुछ उनको आता हो, ये लाज़मी नहीं है, लेकिन सीरियस संजीदा होना ये पहली शर्त है, सही है। तो बहरहाल अब ऐसे ही लंबा हो गया, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब हमने ऑनलाइन सेशन करने हैं, उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बाकी हमने कंपोज़िशन और सिलेबस के बाद आगे कैसे चलना है, मज़ीद तैयारी किस तरह करनी है, सब्जेक्ट वाइज़ करनी है या उसमें पेपर बना के करनी है या टेस्ट बेस पे करनी है, वो चीज़ें बाद में हम कर लेंगे, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मैसेज बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सही है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मशवरे से आगे कर लेंगे। फिलहाल हमने ऑनलाइन सेशन करने हैं, सही है, ये चीज़ फाइनल है और कल करना है। बाकी जो भी चीज़ें तय होंगी फिर इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासेस के लिए काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा है कि हम फिज़िकल क्लासेस के लिए तैयार हैं। बाकी जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, वो फिज़िकल क्लासेस के लिए वो जो है पर्सनल भी मैसेज कर दें, ताकि आइडिया हो कि कितने दोस्त हैं और क्या तरतीब बन सकती है उस हवाले से, वो भी हम तय कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऑनलाइन सेशन जो है वो सारे दोस्त कोशिश करें अटेंड कर लें और अगर कल का सेशन अटेंड सारे नहीं कर सकते, तो परसों भी हम रख लेंगे, मज़ीद किसी दिन भी रख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहला सेशन हम कल करने जा रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उससे आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया।